हेलो बच्चा लोग, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे लॉगरिथम के बारे में। इसके पिछली क्लास में मैथ में हम लोगों ने लॉगरिथम के बारे में डिस्कस किया था। इसमें हमने आपको बताया था कि लॉग का अगर आपको क्वेश्चंस लगाना है तो उसकी जो प्रॉपर्टीज है, उसके जो फॉर्मूले हैं, वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है? तो हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज, बहुत सारे फॉर्मूले यहाँ पर लिख करके भी बताए थे और हमने कहा था कि आप जो 2025 का बैच चला था, वहाँ पर भी जाकर के देख लीजिए। वहाँ पे भी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस लगवाए थे और वहाँ पर बहुत सारी प्रॉपर्टी के बारे में बात की थी, ठीक है? उसको भी आप देख लीजिए और इसको भी देखिए, दोनों को मिला करके देखिए, ठीक है? क्योंकि देखिए, लॉग के क्वेश्चन आने तो तय है, ठीक है? कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो आपके आएंगे ही, आईआरटी के भी एंट्रेंस एग्जाम में, पॉलिटेक्निक के भी, ठीक है? तो आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक? तो चलिए, आज के क्या-क्या क्वेश्चंस हैं, प्रॉपर्टी आप भूल जाइए, मतलब कि यहाँ पर हम लिखेंगे ये भूल जाइए, ठीक है? अपने दिमाग में रखिए। तो अब देखते हैं कि कितने बच्चों को कौन-कौन सी प्रॉपर्टीज जो है वो याद है और कितने क्वेश्चंस कर पाते हैं आप लोग, ठीक? तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन से आज शुरुआत करते हैं और जो बच्चे इसके पिछले क्लासेस नहीं देखे हैं, प्लीज इसको देख लीजिएगा। 25 वाला बैच भी देखते रहिएगा। आपको वीडियो जो प्लेलिस्ट वगैरह है जो 2025 की है, आप चैनल में जाएंगे तो आपको वहां पर मिल जाएगी, ठीक है? प्लेलिस्ट सेक्शन में सब हमने बना के रखा हुआ है। चलिए, सबसे पहले देखिए क्या आज का क्वेश्चन है। आज का क्वेश्चन है कि यदि यदि लॉग यदि लॉग यहाँ पर बेस में 10 है, a इज इक्वल टू p है। और देखिए, हम आपके लिए बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस खोज करके लाते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन जो ऑलरेडी एग्जाम्स में आए हुए हैं, ठीक है? और एक अच्छे लेवल को मेंटेन करते हैं, उन्हीं क्वेश्चन को हम लेकर के आते हैं ताकि जो है आपकी प्रिपरेशन बेस्ट से बेस्ट बनी रहे, ठीक? तो देखिए 10 है, उसके बाद क्या है, और a की पावर यहाँ पर p है, थोड़ा बड़ा लिखते हैं। सॉरी, यहाँ पर क्या है, a की पावर p है और b की पावर q है, ठीक है? इसका आपको मान बताना है। इसका क्या बताना है आपको? मान बताना है। आपके ऑप्शंस क्या-क्या दिए गए हैं, देखिए। ऑप्शंस किस तरीके से दिए गए हैं। ये ऑप्शन हो गया, ठीक है? और एक ऑप्शन आपका ये है। देखिए, जब इस तरीके के क्वेश्चन आप देखते हैं ना एग्जाम में, तो जो बच्चा बेसिक भी सही से नहीं पढ़ा होता, फिर इस तरीके के क्वेश्चन को करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि आप पहले बेसिक अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, फिर इस तरीके के क्वेश्चन जब आप करेंगे तो आपका दिमाग भी काम करेगा कि हम उसको कैसे करके मेंटेन करके बड़े छोटे हर तरीके के क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक? चलिए, अगला क्या है? अगला ऑप्शन पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। कहने का मतलब है कि पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर तो आएगा ही, या तो जोड़ में, या तो घटाने में, या तो गुणे में, या तो भाग में, ठीक है? यही दिया है आपसे ऑप्शन में। तो कैसे इसका आंसर देखा जाए, क्या किया जाए, देखिए सोचिए थोड़ा सा। क्या बताया गया है यहाँ पर? बताया गया है इसकी वैल्यू p है, इसकी वैल्यू q है। तो आपको ये वैल्यू बतानी है, ठीक है? तो अब आपको ये बतानी है। तो हमने आपको क्या कहा था अभी, कि जब आप गुणा या कुछ भी देखें तो उसमें प्रॉपर्टी लगाने की कोशिश कीजिए। जैसे कि देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि लॉग बेस में 10 लिखा हुआ है और a की पावर p और b की पावर q, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो अगर हम इसमें प्रॉपर्टी लगाते हैं लॉग की, तो अगर आप देखेंगे ये एक वर्ड है, ये एक वर्ड है, तो दोनों में क्या है, बीच में मल्टीप्लाई है। यहाँ पर मल्टीप्लाई है ना, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा लॉग बेस 10 लॉग बेस 10, और यहाँ पर आ जाएगा आपका a की पावर p प्लस लॉग बेस 10 और b की पावर q। ऐसा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है तो इधर उसको जोड़ करके लिख सकते हैं, क्लियर? तो ये हो जाता है। तो अब यहाँ पर अ, एक प्रॉपर्टी हमने लगा दी। कौन सी लगाई? हमने मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी लगा दी। अब दूसरी प्रॉपर्टी लगा करके इसको अगला क्या कर सकते हैं, अगली प्रॉपर्टी अगर हम इसमें लगाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये पावर p इधर में है, तो अगर हम चाहे तो इसको बाहर ला सकते हैं। हमने आपको एक प्रॉपर्टी के बारे में बताया था कि अगर यहाँ पर कोई संख्या log है, बेस में मान लीजिए b है, और यहाँ पर m है और ये k है, तो इसको हम कैसा लिख सकते हैं? इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि इस k को इधर की तरफ ला ले और यहाँ पर लिख दे log, ठीक है, बेस b, और यहाँ पर, है ना, ऐसा करके लिख सकते हैं, ठीक है? तो ये प्रॉपर्टी हमने आपको इसकी पिछली क्लास में बताई थी। तो अब देखिए, इसमें क्या करना है, इस p को अगर इधर हम ला लें, तो यहाँ पर क्या क्या बचेगा, log, और इधर 10 और a, यही बचेगा।
है ना? और उसी तरीके से ये अगर हम इधर q ला लें और तो यहाँ पर क्या बचेगा log बेस 10 और b। देखिए जब हम ढेर सारे तरीके के अलग-अलग क्वेश्चंस लगा लेते हैं ना, तो अगर एग्ज़ाम में ऐसा भी कोई क्वेश्चन आया जिसको हम कभी नहीं देखे हैं, फिर भी हमारा दिमाग चलता है। ऐसा होता है ना कि अगर कोई अ, बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है, तो अगर कोई नई प्रॉब्लम भी आती है, तो उसके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो पिछली ढेर सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होता है, तो वो सीख रहा होता है कुछ ना कुछ। तो उन सभी को इम्प्लीमेंट करके नई प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। यही इसीलिए तो हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, ताकि अलग-अलग जगह पर अलग-अलग प्रॉब्लम हमको फेस करनी पड़े, जिसकी वजह से हम हमारे दिमाग में उसको सॉल्व करने का तरीका मालूम चले, ठीक है? तो जब तरीका मालूम चल जाता है, तो फिर अगर नई प्रॉब्लम भी आती है, तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक? जैसे एक छोटा बच्चा होता है, तो वो कैसे करता है? छोटा बच्चा होता है, तो वो अगर शुरुआत में तो बहुत सारी गलतियाँ करता है, ठीक है? लेकिन धीरे-धीरे अपनी गलतियों से सीखता जाता है और बाद में अगर उसके सामने कोई नई प्रॉब्लम भी आती है, तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है। मतलब अपने ही लेवल पे, अब ऐसा नहीं कि वो बहुत बड़ी धरती की कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, लेकिन अपने ही लेवल पे। अगर उसको कोई प्रॉब्लम आती है, तो उस हिसाब से थिंक करता है। आप अपने आप को देख लीजिए। अगर आप बचपन में रहे होंगे और अभी का देखिए तो अगर किसी छोटे बच्चे को वही प्रॉब्लम दीजिए तो जो थोड़ा क्रिटिकल हो जिसका आंसर करना जैसे मान लीजिए कि एक बोर्ड है, बोर्ड में आप चार्जर लगाते हैं लेकिन उसमें 3 प्लग वाला है। तो आप अपने दिमाग में कभी ना कभी अगर इस चीज़ को किए होंगे तो उसको उठा करके लगा देंगे तो कहने का मतलब है कि आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पता है, लेकिन छोटे बच्चों को ये चीज़ नहीं पता होगी, तो वो सीख रहा होता है। समझ पा रहे हैं? तो ये चीज़ है। तो जैसे-जैसे हम सीखते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो हमारे अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एक बिहेवियर आ जाता है, तो उसी को यूज़ करके हम नई-नई प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जस्ट अ, ये क्वेश्चन ढेर सारे लगवाने का कारण यही होता है, कि जब हम ढेर सारे क्वेश्चन्स लगाते हैं, तो अगर नई प्रॉब्लम भी आती है, तो हम लोग सॉल्व कर देते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन। तो देखिए क्या है, अब हमने कहा कि अब कुछ यहाँ पर वैल्यूज़ आपको दी गई हैं। देखिए इसकी वैल्यू आपको p दी गई है, इसकी वैल्यू q दी गई है। तो इस p को तो p रखेंगे, यहाँ पर इसको भी p रख सकते हैं यानी कि p स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर q तो q ही रहेगा, इसको हम लोग q रख सकते हैं अलग से, तो ये क्या हो जाएगा q स्क्वायर। अब ऑप्शन बताने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन कौन सा सही होगा वो आप जानते हैं, ठीक? तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ें? चलिए आगे बढ़ते हैं, हटाते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए सर, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है कि यदि अ, लॉग यदि log बेस 10 यहाँ पर 2 है इज इक्वल टू p, तब log का मान। अब देखिए बहुत बच्चे इसमें घबराने लगेंगे कि ये क्या सब पूछ रहा है ना? कि इसको हम मतलब समझेंगे कि कैसे निकालना है इसका मालूम है, लेकिन इसका 2 का दे करके 5 का पूछ रहा है, ठीक? तो इस तरीके की प्रॉब्लम देखिए जब भी कोई प्रॉब्लम आए सबसे पहले आप घबराइए नहीं, घबरा जाएँगे तो फिर हो जाएगी प्रॉब्लम, ठीक है? पसीना-वसीना मत टपकाइएगा क्योंकि होता है सबके दिमाग में जब सामने क्वेश्चन आता है, जो बच्चा पढ़ के गया होता है, उसको बहुत अंदर से अजीब फ़ील होने लगता है जब क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, ठीक है? तो इस वजह से मालूम है क्योंकि हम लोग भी एक समय पे स्टूडेंट थे, ठीक है? स्टूडेंट तो अभी भी हैं, ठीक है? लेकिन इस चीज़ के स्टूडेंट बहुत पहले थे, ठीक है? तो चलिए तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं? हमको ये वैल्यू दी गई है, ये वैल्यू पूछी जा रही है। तो आपको पता है कि इधर P में आंसर सब लिखा हुआ है। कहने का मतलब इधर से तो हमको कुछ नहीं करना है। हमको कुछ ऐसा लाना है मतलब ऐसी संख्या इधर से लानी है, उसी की जगह P रख सकते हैं। तो सिंपल सा छोड़िए, ये मानिए कि इसका आंसर आपको निकालना है, ये दिया गया है। तो इसी को दिमाग में रख कर के इसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तभी तो आएगा इसका आंसर। तो देखिए क्या है, लिखा हुआ है कि log 10 और यहाँ पर 5, ठीक है? तो क्या हम 5 को कैसे आप 2 ला सकते हैं? 5 है, इसमें 2 कैसे ला सकते हैं? थोड़ा सोचिए सोचिए 5 में 2 कैसे ला सकते हैं? 5 में अगर आपको 2 लाना है, तो क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? ऐसा लिख सकते हैं क्या? ऐसा तो लिख ही सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और अगर ऐसा लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि log 10 बेस में 10 रहेगा ही, ठीक है?
और माइनस लॉग बेस में 10 और इधर 2। समझ पाए क्यों क्यों हमने इसको डिवाइड को माइनस में कर दिया ऐसा? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी है, हमने आपको बताई थी, ठीक है। तो प्रॉपर्टी आप जरूर ध्यान रखिए, बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी। तो यहाँ पर ये माइनस में आ गया, ठीक है। देखिए अलग अलग हो चुका है। तो अब आपको पता है ये भी एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर log बेस में 10 है और यहाँ पर जो है 10 है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा log x और यहाँ पर x, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, ठीक है। अगर हमने यहाँ पर लिखा log 3 और यहाँ पर 3, इसकी वैल्यू 1। अगर हमने लिखा log 2 यहाँ पर 2, तो इसकी वैल्यू 1, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिए। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी भाई? 1 हो जाएगी। और इसकी वैल्यू हमको तो दिया गया है ना, कितना दिया गया है? 5 दिया गया है। तो हम इसको लगा सकते हैं, सॉरी 5 नहीं, p दिया गया। तो 1 माइनस पी, कहाँ है सर? ये वाला हमारा आंसर। क्लियर? समझ पा रहे हैं? चलिए अच्छी बात है। आप समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझ पा रहे हैं तो और अच्छी बात है। समझने की कोशिश कीजिए, बहुत कठिन नहीं है, ठीक है। चलिए आसान तरीके से आपको हम बताते हैं इसीलिए, ठीक है, सिंपल फॉर्म में। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि 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 log बेस 10a प्लस log बेस 10b इज इक्वल टू c, तब तब a बराबर क्या होगा? bc c बाई b, 10 की पावर c बाई b, 10b बाई c, ठीक हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व किया जाए? देखिए अब a की वैल्यू बतानी है आपको। अब जैसे ही आपने क्वेश्चन देखा, आपके दिमाग में ट्रिगर होना चाहिए कि प्रॉपर्टी। कैसी प्रॉपर्टी? बेस सेम और यहाँ पर प्लस, तो क्या हो जाएगा? बेस सेम, तो यहाँ से एक ऐसा बन जाएगा, यहाँ पर ये बन जाएगा log, बेस बाहर रहेगा, और ये जो इसका नंबर है मेन, वो a इंटू बी हो जाएगा। इसको हम वापस ऐसा लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, यानी कि इसका इक्वल है ना। तो ठीक है, ये हो गया। तो इसके बराबर क्या हो जाएगा हमारा? c हो जाएगा। क्या हो जाएगा? c हो जाएगा। और हम आपको एक लॉ की बहुत बेसिक प्रॉपर्टी, जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है, वो बताते हैं। लॉ क्या कहता है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर लॉग है, और मान लीजिए कि बेस में आपके इधर मान लीजिए कि आपका चलिए मान लीजिए कि b है, ठीक है, बेस में c है और इक्वल में a है। इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आपको नोट करना है बहुत जरूर, क्योंकि काम आती रहेगी आगे। इस तरीके से है, तो इसको हम कैसा लिख सकते हैं? देखिए इसको हम लिख सकते हैं b इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? b इज इक्वल टू c की पावर a। क्या लिख सकते हैं? b इज इक्वल टू c की पावर a। इस तरीके से हम जो है इसको लिख सकते हैं, ठीक। तो अगर यही प्रॉपर्टी हम यहाँ पर लगाते हैं, तो देखिए 1 2 3 चीज में भी है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू, यहाँ पर ये हमारा c था, तो ये इधर जा रहा था, तो इसको हम इधर ले जाएंगे। क्या हो जाएगा? 10, और पावर में ये जो रहता था a, है ना। देखिए आप थोड़ा सा दोनों को वो कीजिए, मैच कीजिए, फिर से समझिए, क्योंकि नई प्रॉपर्टी है तो हो सकता नहीं समझ में आ रहा हो। तो अभी इस क्वेश्चन को थोड़ा सा होल्ड पे रखते हैं, इधर ही समझते हैं, है ना। तो देखिए हमने कहा ये प्रॉपर्टी होती है अगर log c, मतलब c मतलब यहाँ पर बेस में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जो बेस में होगा वो इधर जाएगा, जो यहाँ पे था वो यहीं पर रहेगा, और जो इधर था वो पावर में हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे हमने लिखा log बेस में 10 है और इधर 5 है, और इज इक्वल टू मान लीजिए कि समथिंग है, जैसे मान लीजिए कि x, ठीक है। तो अगर हम इसको लिखना चाहें, लॉग को हटा करके पावर के फॉर्म में लिखना चाहें, ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो हमने कहा ना, जो यहाँ पर मेन नंबर है आप उसको वहीं रहने दीजिए, ठीक है। एक एक स्टेप, जो नंबर है उसको यही रहने देना है, इस नंबर को आगे की तरफ भेजना है, ठीक है। और ये जो था आपका, ये पावर में चला जाएगा, ठीक है।
फिर से चलिए अगला क्वेश्चन एक देखते हैं। लॉग है, बेस में 7 है, इधर 2 है, इधर मान लीजिए कि 3 है। अब ये मत देखिएगा कि ये इसके इक्वल है, प्लीज, हम बस आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो अच्छा चलिए इसको हटा ही देते हैं, हम x ही लिखते हैं। तो अगर हम x लिखते हैं तो अब क्या होगा यहाँ पर, तो कैसे करेंगे, यहाँ पर क्या आएगा 2 और इधर क्या आएगा, 7 की पावर x। समझ पाए कि नहीं समझ पाए, ठीक है। और कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि हमने लिया log और इधर लिखा बेस और 2 और इधर लिखा x और इधर लिखा 3, ठीक है। अब बोला 3 की x का वैल्यू बता, ऐसा जो भी। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, लॉग को कैसे हटाएंगे, तो लॉग को हटाने के लिए हमने कहा ना, पहली नंबर जो यहाँ पर होती है मेन नंबर, उसको आप यहीं पे छोड़ दीजिए, कुछ मत कीजिए। और ये जो नंबर होती है छोटी वाली, इसको उधर ले जाइए बड़ी में, और जो बड़ी वाली है इसको छोटी, मतलब उसको पावर में कर दीजिए, इसको मेन नंबर बना दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू 8 हो जाएगी। समझ पा रहे हैं, तो ये इस तरीके से काम करता है, ठीक। चलिए ये प्रॉपर्टी है, ध्यान रखिएगा, इसको याद रख लीजिए। ये लॉग की ना सबसे बेसिक प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी, इसी वजह से लॉग आया। चलिए अब समझते हैं आगे। तो अब यहाँ पर क्या था, हमने कहा इसको यही रहने दीजिए, इधर का उधर भेज दीजिए, और जो यहाँ पर रहता है उसको पावर में लगा दीजिए। अब पूछा आपसे क्या था, ए की वैल्यू पूछा था, तो अगर ए की वैल्यू निकालेंगे तो बी को इधर भेजना पड़ेगा, तो ये बी, तो यही वैल्यू आ रही है। क्या आपके ऑप्शन में ये वैल्यू है, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, ठीक है। चलिए अच्छी बात है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है हो जाता है, क्लियर है। आगे की तरफ बढ़ा जाए, चलिए ऐसे ही आगे की तरफ बढ़ते रहिए जल्दी जल्दी, और सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि यदि यदि लॉग बेस में 10 इधर a अपॉन में 2, ठीक है, इज इक्वल टू लॉग बेस 10 b और इधर में 3 इज इक्वल टू लॉग सी। हाँ, एक जैसे बच्चे पूछते हैं ना कि सर आप लोगों को कैसे पता चल जाता है कि क्वेश्चन में करना क्या है। तो देखिए बच्चा ये है ना कि जब आप, अभी जो हमने आपको समझाई बात, कि जब आप बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको कुछ ना कुछ आइडियाज लगेगा कि हम इसको कैसे कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो आप इसका यही एक सोल्यूशन है कि हम कैसे कर सकते हैं, जैसे आप लोग कर सकते हैं, उसका केवल सोल्यूशन है कि प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि हम लोगों को पढ़ाते हुए बहुत साल हो गए। आपको में भी विश्वास नहीं होगा, कभी हम ये सारी चीजें यूट्यूब पे ऐसे शो ऑफ नहीं करते, क्योंकि हमने देखा है बहुत सारे लोग बहुत तरीके के भौकाल मारते हैं। लेकिन आपको पता है हमको पढ़ाते हुए 8 ईयर हो गए, 8 ईयर्स, ठीक है, 8 साल हो गए पढ़ाते। और बहुत लोगों के जो बड़े बड़े टीचर्स, बड़े बड़े मतलब कि आई मीन्स उम्र में बड़े बहुत टीचर्स होंगे, उनका इतना साल नहीं हुआ होगा, ठीक है। जब हम क्लास 8 में थे, तब से पढ़ाना स्टार्ट किए हैं, तो 7 से 8 साल हो गया है टोटल, है ना? तो काफ़ी सालों से है। तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, उसके हिसाब से जो है चीज़ें बढ़ती हैं, ठीक है? तो प्रैक्टिस आप कीजिए। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, तो देखिए क्या है? क्वेश्चन क्या है? आगे क्या था? अच्छा कुछ होगा ना आगे? तब मतलब कि यहाँ पर क्या है कि ये इसके बराबर है, ये मतलब सब में इक्वल लगा हुआ है। तब BC का मान होगा, आपका ऑप्शन है, ऑप्शन में इत्थे बना दे रहे हैं, इत्थे समझते हैं? अच्छा आप लोग ना अलग-अलग लैंग्वेज भी सीखा कीजिए, बहुत काम आती है। चलिए यहाँ पर क्या है, a की पावर 4, ठीक है, मतलब एक a स्क्वायर, a क्यूब, a पावर 4, ठीक है। ये आपके पास में ऑप्शन है। तो अब क्या किया जाए भाई? अच्छा BC का मान पूछा, एक टर्म में पूछा है। अब कैसे हो, चलिए देखते हैं कैसे होता है ना? तो देखिए जब भी इस तरीके से टर्म में पूछे, तो पहले तो हमको ऐसा करना चाहिए कि
कैसे करके इसका आंसर निकाला जाए? चलिए देखते हैं, पहले इसको लेते हैं। यहाँ पर हम लॉग क्या है बेस 10 ए और अपॉन में क्या है 2, ये किसके इक्वल, इसको हम मान लेते हैं कि ये के इक्वल है, या फिर हम ऐसा करते हैं कि लॉग इधर बेस में 10 बी अपॉन में 3 इज इक्वल टू लॉग सी अपॉन में 5। इन तीनों मतलब इसको क्या मान लेते हैं के इक्वल, जब हम मानेंगे तो ये टोटल के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारी 3 इक्वेशंस बन सकती है। कितनी इक्वेशन? 3। ये यहाँ से अगर आप बनाने की कोशिश करेंगे, अगर इन दोनों को हटा देंगे, इन दोनों को मान लीजिए हट गई, सॉरी ये तो मीठी की, ठीक है। तो अगर इन दोनों को हटा करके इक्वेशन बनाएंगे तो इस ये 2 इधर की तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा? बन जाएगा आपका log बेस 10 a इज इक्वल टू, ये इधर की तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा 2k। क्या बन जाएगा 2k। अगर इन दोनों को हटा करके इससे इक्वेशन बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? यहाँ पर बन जाएगा log बेस 10 b 3k। ऐसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा ना। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा log बेस 10 c और इधर क्या बन जाएगा 5k। क्या बन जाएगा 5k। ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ये चीजें बन गई है। अब यहाँ पर आपको क्या याद आ रहा है? यहाँ पर अभी हमने आपको कुछ पढ़ाया था, एक एक प्रॉपर्टी के बारे में लॉग की। उसमें हमने आपको क्या बताया था कि ये जो है चीजें कन्वर्ट हो सकती है, यानी कि लॉग हट सकता है, ठीक है, क्योंकि लॉग हटेगा तभी अब कुछ काम हो पाएगा। तो कैसे इसको हटाएंगे? ये जो नंबर है वो यहीं रहेगी, ठीक है, ये जो नंबर है वो यहीं रहेगी, ये वाली आगे जाएगी और ये वाली पावर में आएगी। तो ये वाली आगे जाएगी और 2 के पावर में आएगा, ठीक है। उसी तरीके से इधर क्या होना चाहिए? ये वाली नंबर यहाँ पर आएगी, ये वाली नंबर यहाँ पर आएगी और 3 के पावर में आएगा। समझ में आ रहा है ना? चलिए, समझ में आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, यहाँ पर क्या आएगा c आएगा और इज इक्वल टू में यहाँ पर 10, पावर में क्या आएगा 5k आएगा, ठीक है। क्या आएगा 5k आएगा। क्लियर है? तो ये जो चीजें हैं आपकी बन करके आएंगी। तो अब देखिए यहाँ पर ये अब क्या निकालना है आपको? b और c, यानी कि b इंटू सी का मान निकालना है एक टर्म में। तो यहाँ पर ये तीनों चीजें हैं, इसी में रिलेशन आपको बनाना है कि क्या रिलेशन बन सकता है। तो सबसे पहले हम bc निकालते हैं, देखते हैं क्या है ये bc में, है ना। तो अगर हम b इंटू सी निकालेंगे तो क्या होगा? इन दोनों का मल्टीप्लाई, कहने का मतलब है 10 की पावर 3 के और इंटू 10 की पावर 5 के। और आपको पता है कि 10 की पावर 3 के 10 की पावर 5 के बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी तो क्या हो जाएगा 10 की पावर 8 के हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो बीसी की वैल्यू ये हो गई। लेकिन अगर हम ए के हिसाब से इसको सोचे, ए के हिसाब से अगर हम इसको सोचे तो यहाँ पर देखिए ए के भी कुछ मान दिया गया है। हम ऐसा करते हैं कि ऐसा कुछ इसको कन्वर्ट करते हैं इस टर्म को कि ये ए के जैसा कुछ हो जाए इसका, ठीक है। तो यहाँ पर 8k लिखा हुआ है, अगर हम इसको चाहे तो 2k लिख सकते हैं और बाहर में 4 लिख सकते हैं। देखिए ऐसा कर सकते हैं, 10 की पावर 8k लिखा था, इसको हमने ऐसा कर दिया। क्यों ऐसा किया? क्योंकि हम एक टर्म में इसको लाना चाह रहे हैं, इस सबको हटाना चाह रहे हैं कि ये 10 इन सबको हटाना चाह रहे हैं, ए लाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये अब ए के बराबर है कि नहीं है? तो यहाँ से क्या बन जाएगा? ये तो आपका बी सी रहेगा और यहाँ पर ये टर्म आपका ए हो जाएगा और ये बाहर वाला 4 आपका इधर आ जाएगा। तो बी सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए की पावर 4 आ जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन आपका होना चाहिए? ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे आपका सॉल्व होता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस। देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अभी हम आपको लॉ के और क्वेश्चंस लगवाएंगे, ठीक है, क्योंकि लॉ के क्वेश्चन आते रहते हैं तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, बहुत सारे क्वेश्चंस होते भी हैं। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि चाहे 2 या 3 क्लास हो जाए, आज तो ये इसकी दूसरी क्लास है, उससे अगली क्लास भी हो, क्योंकि कोई-कोई क्लासेस छोटी हो जाती है, जैसे आज की क्लास थोड़ा छोटी रहेगी, ठीक है। लेकिन जो कभी बड़ी क्लास चली ब्लॉक की, जिसमें हमने लगाया 10-15 क्वेश्चन, तो बहुत सारे क्वेश्चन फिर लगा लेंगे, ठीक है। तो कोशिश हम लोग करेंगे कि नेक्स्ट क्लास थोड़ा-सा बड़ी हो लॉ की और इसमें और भी अच्छे-अच्छे क्वेश्चन लगाएँ। तो एक क्वेश्चन आप यहाँ पर देखिए अगला,
अगला क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर आप लोग इसको घर से लगाएँगे क्या? अगर चाहते हैं तो घर से लगाइए क्योंकि आसान क्वेश्चन है। BC अपॉन ए स्क्वायर। देखिए होमवर्क आप लोग ज़रूर लगाया कीजिए और एक चीज़ हम आपको फिर से बोलना चाहते हैं, बोलते रहते हैं लेकिन क्या होता है बच्चे कभी-कभी भटक जाते हैं तो उनके लिए हमको बोलना पड़ता है। देखिए कभी भी ना आप पढ़ाई को जो है अ, बहुत ध्यान से, मन से, शांति से किया कीजिए। ये जो पढ़ाई की चीज़ें हैं ये ना ऐसा भौकाल की चीज़ें नहीं, ठीक है? आपको शांति से पढ़ने की चीज़ें हैं। क्योंकि जैसा कि आपने सुना होगा ना कि जब आदमी जितना पढ़ता जाता है, उतना शांत होता जाता है। तो आपको शांत रहना है, ठीक है? और अच्छे से पढ़ना है। पढ़ाई ही आपको करनी है, शांति रखनी है, अपने आस-पास के लोगों में शांति फैलानी है। बहुत ज़्यादा हो-हल्ला करने से, ऐसा-वैसा करने से कुछ नहीं होता है। जितना आप शांत रहेंगे, डाउन टू अर्थ रहेंगे, उतना अच्छा रहेगा, ठीक है? तो खूब पढ़िए लेकिन हमेशा अपने ज़मीन से अपनी जो शांति प्रवृत्ति है उससे बने रहिए, ठीक है? तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है? चलिए, तो अपने आप को मतलब शांत रखिए और शांति से काम कीजिए और क्या है यहाँ पर? क्योंकि कभी-कभी हमको क्या है ना ऐसा लगता है कि यार अ, घबराहट होती है कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा? तो इन चीज़ों को बिल्कुल मत रखिए, कॉन्टिन्यूअस मेहनत कीजिए, ठीक है? कॉन्टिन्यूअस मेहनत ही है जो चीज़ों को आगे बढ़ा सकती है। कॉन्टिन्यूअस जब आप मेहनत करते हैं, अभी काफ़ी समय है, तो धीरे-धीरे होगा। अभी हड़बड़-हड़बड़ करेंगे, तो इधर भी हड़बड़ करते-करते इधर का भी नहीं करेंगे और लास्ट में तो कर ही नहीं पाएँगे, ठीक है? तो उसको ध्यान रखिएगा क्योंकि हमने देखा है बहुत सारे बच्चों को इस तरीके से करते हुए कि इधर की क्लासेस छोड़ दी, बिल्कुल भी नहीं देख रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हैं और फिर लास्ट में सोचते हैं, बोलते हैं, "सर जल्दी से कर दीजिए, हमारा कैसे हो जाए, कुछ बता दीजिए इम्पोर्टेंट।" उससे काम इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं, वन शॉट जो वीडियोज़ होते हैं, लास्ट में जो आपका क्रैश कोर्स टाइप से वीडियो चलती है, वो सब तभी काम आती है जब आप इधर का बेसिक अच्छे से पढ़े होते हैं, ठीक है? तो इधर पहले पढ़िए, लास्ट में तो बहुत सारे क्वेश्चन लगवा जाएँगे। तो अगर अभी से अगर आप इन चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे, चलिए यार बोरिंग है, कौन पढ़े इतना लंबा 3-4 महीना, तो फिर वो फिर आप समझिए खुद को, ठीक है? क्योंकि नॉलेज तो आपको गेन करना ही होगा। क्या क्वेश्चन हुआ? हुँ? हाँ, ठीक है। का मान अच्छा इसी का मान बताना है, का मान है, ठीक है? आपका ऑप्शन है 2, 1, 0 और नन ऑफ दीज़, ठीक है? तो सभी लोग इसको बताइएगा, ये आपका होमवर्क है, ठीक है? होमवर्क में बताइएगा कि जो है क्या आपका सही आंसर है, क्लियर है? तो आज की क्लास में हमने कुछ ही क्वेश्चन्स को लगाया लेकिन कोशिश करेंगे कि अगली क्लास में लोग और भी क्वेश्चन्स को लगाएँ, ठीक है? तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो उसको ज़रूर भी सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपको जितनी भी चीज़ें आपसे हो सकती हैं, ठीक है? आपको यहाँ पे इस प्लेटफ़ॉर्म पे मिलती रहती है क्योंकि एक इंजीनियरिंग प्लेटफ़ॉर्म है, आपको सिलेबस, ठीक है, सेमेस्टर का एग्ज़ाम्स और आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी हर चीज़ होती है। आगे प्लेसमेंट के बारे में नई-नई कंपनियाँ जो जाती है रिक्रूटमेंट करते हैं, तो चाहे पॉलिटेक्निक के बच्चे हों, आईआईटी के बच्चे हों, वो सब उसको सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपका जो है फ़ायदा होता रहे, ठीक है? तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए